गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सतगुरु साईं अरूर जी के चरणों में कोटि कोटि बार सत्य साहिब जी, सत्य साहिब जी और सभी सगल हंसों के चरणों में सत्य साहिब जी, सत्य साहिब जी। आइए आज साईं अरूर जी की कृपा से ये जो मानव मात्र में संदेश फैलाया जा रहा है, कबीर साहब भी अपने समय में ये संदेश फैलाया, लोगों को जागृत किया। आज भी ये कारवां चल रहा है और एक बाड़ी कबीर साहिब की आती है। माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा। माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और पार ब्रह्म क्या है, अर्थात कबीर साहब किस राम की बात कर रहे हैं। माया सरगुण ब्रह्म अर्थात ये तन, माया प्रकृति, संसार, जगत, सपना, दुनिया, जड़ वगैरह वगैरह, ये सब माया के अंतर्गत आता है। ये सब माया के अंतर्गत आता है। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जो कुछ स्पर्श या दो वस्तु का टकराव से तुच्छम ध्वनि आवाज कानों के द्वारा अंतःकरण में अनुभव होती है, वो सब माया है, वो सब माया है। माया के तीन गुण जो त्रिगुणी माया है, पहला रजोगुण, दूसरा सतोगुण, तीसरा तमोगुण। रजोगुण मीन्स ब्रह्मा, सतोगुण मीन्स विष्णु, तमोगुण मीन्स शिव। एक उत्पन्न करने वाला, एक पालन करने वाला, एक संहार करने वाला अर्थात विनाशक। ब्रह्मा रजोगुण उत्पन्न करने वाला, विष्णु सतोगुण पालन करने वाला, शिव तमोगुण संहार करने वाला, संहार करने वाला। ये माया त्रिगुणी माया है, त्रिगुणी माया है। संतों ने और भी आगे बात बताई। गॉड, GOD गॉड, तीन अक्षर है। गॉड का मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। एक ब्रह्मा, G फॉर जनरेटर रजोगुण, O फॉर ऑपरेटर विष्णु सतोगुण, D फॉर डिस्ट्रॉयर शिव तमोगुण। ब्रह्मा रजोगुण जनरेटर बनाने वाला, विष्णु सतोगुण ऑपरेटर चलाने वाला, शिव तमोगुण डिस्ट्रॉयर मिटाने वाला। ब्रह्मा विष्णु शिव। वैज्ञानिक के भाषा में वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन रजोगुण ब्रह्मा जो अवरोधक रोकने की शक्ति, न्यूट्रॉन सतोगुण विष्णु जो गति देने वाला, इलेक्ट्रॉन तमोगुण शिव जो संतुलन देने वाला, संतुलन देने वाला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये माया है, ये माया है। व्यापी रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। पूरे संसार में माया व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में माया व्यापक है, वो भी प्रचंड रूप में, प्रचंड रूप में। सेनापति जो है कामदेव है, कामदेव है, कामादि भट्ट बहुत बहादुर है, जो माया के सैनिक हैं, सेनापति के सैनिक हैं। दम्भ है, कपट है, पाखंड है, ये माया के प्रपंच है, ये माया के प्रपंच है। माया माया सब कोई कहे, माया ना चिन्हे कोई, जो वस्तु मन से ना उतरे, माया कहावे सोए, माया कहावे सोए। माया की सब कोई बात करता है, माया की पहचान क्या है, पहचान क्या है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए, झीनी सबको खाए। मोटी माया को तजने की सब बात करते हैं, लेकिन जो झीनी माया है इसको कोई नहीं तज पाता, इसको कोई नहीं तज पाता। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने है, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनीय, दुर्लभ तजनीय। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामनी, दुर्लभ घाटी दोए, दुर्लभ घाटी दोए। ये माया का पसारा है, ये माया का पसारा है। तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य दोनों जाल, और सारा जगत भोजन बना, वाको खाए काल, वाको खाए काल। ये तीन लोक एक जेल है, ये जो पाप पुण्य है दोनों जाल हैं। सारा जगत भोजन बन रहा है काल का, काल सबको खा रहा है, कुछ को गोद में लिया हुआ है, कुछ को मुंह में ले रहा है। तो तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु न पाइए, सार शब्द निज नाम, सार शब्द निज नाम। तीन लोक तो देह में है, रोम रोम में धाम है, रोम रोम में धाम है। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक सार शब्द नहीं प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। ये अष्टांगी माया है, अष्टांगी माया है। इसके पांच जो तत्व है, प्रकृति है और तीन गुण है, ये पांच और तीन मिला करके ये आठ हुए, यही अष्टांगी माया है, यही दुर्गा है, यही दुर्गा, यही सिरा वाली है। पांच तत्व कौन कौन से? धरती जल अग्नि हवा आकाश, ये पांच तत्व। इनके रंग भी हैं, इनकी आवाज भी है। धरती के रंग जो है पीला रंग है, जल का रंग सफेद है, अग्नि का रंग लाल है, हवा का रंग हरा है, आकाश का रंग काला है, काला है। धरती की जो आवाज है, धरती की आवाज बुक बुक, जल की आवाज चुर चुर, अग्नि की आवाज धां धां, हवा की आवाज खट खट और आकाश की आवाज साए 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 सनसनाहट। ये पांचों की आवाज भी है। ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द मीन्स सुनना, आवाज, ये कान का विषय है, कान का विषय है। रूप मीन्स देखना, ये आंख का विषय है, आंख का विषय है। शब्द रूप। रस मीन्स स्वाद चखना, ये जीभ का विषय है, जीभ का विषय है। गंध मीन्स सूंघना, ये नाक का विषय है, नाक का विषय है। स्पर्श मीन्स छूना, ये त्वचा चमड़ी का विषय है, चमड़ी का विषय है। ये पांच तत्व हैं। ये पांच तत्वों के पच पच प्रकृति भी हैं।
और ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 तत्व की जो 5 प्रकृति है, धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है। धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 जो तत्व हैं, इन 5 की जो है 5 प्रकृति भी है, प्रकृति भी है। जैसे आकाश, आकाश की प्रकृति कौन है? तो काम, क्रोध, लोभ, शोक, भय, ये आकाश की प्रकृति है। हवा के 5, बोलना, सिकुड़ना, सुनना, फैलना, बल लगाना, चलन, बलन, दामन, सपूरन, प्रसारण, ये हवा के हैं। अग्नि के आलस्य, नींद, भूख, प्यास, जमुआई। जल के 5, खून, लार, पसीना, मूत्र, वीर्य। धरती के 5, हड्डी, मांस, रोम, नाड़ी, मज्जा। ये 5 के ये 25 प्रकृति हैं, 25 प्रकृति हैं। ये संतों ने समझाया, ये संतों ने समझाया कि माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा, कहे कबीर सो राम हमारा। तो इसको समझना है, इसको समझना है। 5 प्राण, प्राण अपान समान उदान बयान। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, गुदा, लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये सब माया का पसारा है, सब माया का पसारा है। इससे निकलना है। अब माया जीव, अब जीव की बात आती है, जीव की बात आती है। जीव क्या है? परमात्मा का अंश है, परमेश्वर का अंश है, लेकिन ये माया में जीव फंस गया है। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तुमको राखे हो, बिसर गई अपने सुध घर की, महिमा अपनी भाके हो, महिमा अपनी भाके हो। ये 5 25, ये 3 का पिजड़ा, यही माया है, यही माया है। जीव इसी में फंसा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। 10 दरवाजे का पिजरा, तामे पंछी कौन, रही बे को अचरज कहे, उड़े सो अचरज कौन, उड़े सो अचरज कौन। ये 10 दरवाजे का पिजरा यही काया है, यही माया है। इसमें तोता ये पंछी फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। जीव फंसा हुआ है। जीव होए जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, जन्म रहा मर रहा, निर्भय कभू नाही, निर्भय कभू नाही। ये जीव जो है अविनाशी है, परमात्मा पार ब्रह्म, परमात्मा राम का ये अंश है। ये जुग जुग जीने वाला, लेकिन इसका ट्रांसफर हो रहा है। ये उत्पत्ति प्रलय से परे है, उत्पत्ति प्रलय से परे है, लेकिन जन्म रहा है, मर रहा है, शरीरों में आ रहा है, जा रहा है। ये निर्भय पद को नहीं प्राप्त हो पा रहा है जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा, भेदी गुरु नहीं मिलेगा। बहु बंधन में बाधिया, एक बिचारा जीव, काबल छूटो आपनो, जे न छुड़ावे पियो, जे न छुड़ावे पियो। ये जीव जो है बहु बंधन में बंधा हुआ है, कैसे छूटेगा, कैसे छूटेगा। रामचरितमानस में भी जिक्र आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुनो तात या अकथ कहानी, समुझत बने न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। ईश्वर का अंश जीव है, लेकिन माया के बसीभूत होकर के अपने आप को भुला हुआ है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होई सुखारी। ग्रंथ न छूट कि मिटे सो प्रकाशा, गांठ नहीं छूट रही है, गांठ नहीं छूट रही है। ये जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, जड़ चेतन की ये गांठ पड़ गई है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि जड़ चेतन का करे निबेरा, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा, हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर देता है वही हंस है, वही हंस है। ओम तत् सत्य,
ओम क्या है? ये क्षर पुरुष है, ये क्षर ब्रह्म है। तत् क्या है? ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष है। ये सत्य क्या है? परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। ओम तत्सत, ये गीता में वाक्य आते हैं कि हे अर्जुन, 3 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। एक माया है, एक जीव है, एक परमात्मा है, पार ब्रह्म है। जैसे ओम सोहम पार ब्रह्मी नमः, ओम ये क्षर पुरुष है, सोहम जो है जीव है, और पार ब्रह्म परमात्मा राम है। इसको जानना है, इसको जानना है, जब ही बात बनेगी, जब ही बात बनेगी। अन्यथा जीव जो है माया में गोता खाता रहेगा, गोता खाता रहेगा। काल काल सब कोई कहे, काल न चिन्हे कोई, जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए, काल कहावे सोए। काल की बात हर कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन काल की पहचान नहीं हो पा रही है। जितनी मन की कल्पना, जो भी मन की कल्पना करते हैं वो काल के अंतर्गत आता है, काल के अंतर्गत आता है। माया माया सब कोई कहे, माया न चिन्हे कोई, जो वस्तु मन से ना उतरे, माया कहावे सोए, माया कहावे सोए। यही मन और माया, यही दोनों हैं, दोनों हैं, यही दोनों काम कर रहे हैं। इसी मन माया से बचना है, इसी मन माया से बचना है, क्योंकि यही ब्रह्म, यही मन, समय, काल, काल भगवान, काल निरंजन ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये सब मन है, सब मन है। और तन और मन, ये माया, यही ब्रह्म का स्वरूप है, यही निर्गुण ब्रह्म है, यही सरगुण ब्रह्म है। ये दोनों एक ही है, एक सिक्का के 2 पहलू हैं, 2 पहलू हैं। तो मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, 3 लोक संशय पड़ी, मैं तुम्हें कहूँ समझाए, मैं तुम्हें कहूँ समझाए। मन और माया दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। ये माया मन में समा जाती है। ये 3 लोक, पूरी सृष्टि संशय में पड़ी है, संशय में पड़ी है। मैं किसको किस विधि समझाऊं, किस विधि समझाऊं? मन माया दोनों एक हैं, कहन सुनन में दो, कहन सुनन में दो। अब मन माया 2 कर जानते, जिन्हें सदगुरु मिला न होए, सदगुरु मिला न होए। मन माया दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। कहने सुनने में ये 2 आते हैं, लेकिन है एक ही, है एक ही। मन निर्गुण तन सरगुण भाई, दुविधा में जग हैरान, तन मन का मिथ्या मान तजो, देखो चुप ठिकान, देखो चुप ठिकान। ये मन ही निर्गुण है, ये तन ही सरगुण है, तन ही सरगुण है। जीव इसमें फंसा हुआ है। अगुणई सगुणई दुई ब्रह्म स्वरूपा, ये रामचरितमानस में भी आता है कि अगुणई सगुणई दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा। यही निर्गुण, यही सरगुण, ये 2 ब्रह्म के स्वरूप हैं, 2 ब्रह्म के स्वरूप हैं। इससे परे होना है, इससे परे होना है। निर्गुण राम निरंजन राया, जैने सकल सृष्टि उपजाया, निर्गुण सरगुण 2 से न्यारा, कहे कबीर सो राम हमारा, कहे कबीर सो राम हमारा। निराकार साकार से परे परमात्मा राम है, परमात्मा राम है। कोई सरगुण में रिझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर का, मुसु कहीं न जाए, मुसु कहीं न जाए। सरगुण निर्गुण धुंध पसारा, ये दोनों पड़ गए काल की धारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। सरगुण निर्गुण 2 से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा, जानेगा कोई जाननहारा। क्योंकि जीव ये सरगुण निर्गुण में फंसा हुआ है। इससे परे जीव को होना है। सरगुण राम और निर्गुण राम, इनके पार सोई मम नाम। पिंड ब्रह्मांड में एक जीव राम, जिसके परे परमात्मा नाम, जिसके परे परमात्मा नाम। इससे बचना पड़ेगा, ये मन माया से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये काल चक्र चक्की चल रही है। इसमें जीव फंसा हुआ है। माया जीव ब्रह्म, माया मन में ये जीव फंसा हुआ है।
त काल चक्र चक्की चले बहु दिवस अरु रात, सरगुड़ निर्गुड़ डो पाटला तामे जीव पिसाद, तामे जीव पिसाद। सरगुड़ निर्गुड़ ये दो पाट हैं, मन माया ये दो पाट हैं, इसी में जीव पिसा रहा है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। कबीर साहब भी करें ये मन माया दो पाट है। चलती चाकी देख के दिया कमाल ठिठियाए, जो किली के संग गही रहे वाको काल न खाए, वाको काल न खाए। जो परमात्मा को जान जाता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, भेदी गुरु मिल जाता है, वो काल से बच जाता है। तो माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा। राम कौन सा है, परमात्मा राम कौन सा है, इसके नाम अनेक है। अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। संसार में किसी नाम को आप जिक्र करते हैं मुबारक है, प्रकृति में नाम लेना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की अनुभूति साईं अरूज जी के द्वारा जो हमारे भेदी गुरु हैं, भेदी गुरु हैं, अनुभूति कर लीजिए, भेद पा लीजिए। परमात्मा का लखाव आपे आप हो जाएगा, आपे आप हो जाएगा। परमात्मा के नाम कोई सतगुरु कहता है, कोई राम, कोई परमेश्वर, कोई अल्लाह, कोई गाड, कोई वाहिगुरु। अकह अनाम अबोल अरूप नाद नाम, गुरु की बाड़ी धुर की बाड़ी सबद, अनाहद नाद आकाश की बाड़ी, निशब्द नि अक्षर वर्ड, होली गोष्ठ कलमा कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी वागे आसमानी, सौते सरमदी आवाजे सूरत आवाज़े मुस्तकीम, सुल्तान उल अजकार, इसमें आजम, इसमें जात वगैरह वगैरह, ये सब परमात्मा के नाम है, सब परमात्मा के नाम है। तो केवल केवल परमात्मा की अनुभूति करनी है, अनुभूति करनी है। ये बात समझ में आ रही है साईं अरूज जी के द्वारा, साईं अरूज जी के वीडियो के माध्यम से कि माया क्या है, माया क्या है और जीव क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। माया और ब्रह्म में, माया और मन में ये जीव फंसा हुआ है, जीव फंसा हुआ है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा, भेदी गुरु नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति नहीं होगी। ये जीव पीव को नहीं जान पाएगा, पीव को नहीं जान पाएगा। तो सदगुरु होना बहुत जरूरी है, भेदी गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और भेदी गुरु जब मिलेगा तभी चौथे राम की अनुभूति होगी, चौथे राम की अनुभूति होगी। जब तक भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक राम की अनुभूति नहीं होगी, राम की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए ये बात कही कि माया जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो राम हमारा। तो माया भी समझ में आ गया, जीव भी समझ में आ गया, ये ब्रह्म भी समझ में आ गया, ये पार ब्रह्म भी समझ में आ गया। जिन जीवों के भाग्य जग जाते हैं वही जो है पार ब्रह्म की अनुभूति कर पाते हैं। तो साईं अरूज जी की कृपा से मैं शैलेंद्र तिवारी साईं अरूज जी के चरणों में समर्पित कोटि कोटि बार सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी और सभी संतों को भी, सगल हंसों को भी सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी।